एस्ट्रोलॉजी हमारे पुनर्जन्म के कर्मों पे बेस्ड है। मतलब एक हमारी रिपोर्ट है पुनर्जन्म के कर्मों की। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारी कुंडली होगी। अब इसमें दो थ्योरी आती है। पहली, एस्ट्रोलॉजी प्रेजेंट बताती है, फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करती। दूसरी थ्योरी कि एस्ट्रोलॉजी पास्ट भी बताती है, प्रेजेंट भी बताती है, फ्यूचर भी बताती है कि अगर हमें पता चल जाए फ्यूचर में क्या होने वाला है तो क्या हम उस उपाय से, अपने कर्म से, अपनी भक्ति से उसको बदल सकते हैं। ज्योतिष ऐसा है कि थ्योरी तो ये है कि प्रेजेंट लाइफ ज्योतिष बताता है कि आपकी ये जो जिंदगी है वो कैसी जाएगी, ये जिंदगी आप कैसी क्यों है। वो पांचवें भाव से हम आपका पास्ट आ जाता है। आगे भविष्य में आपके कर्म के कैसे जाएंगे ये आपके आपका भाग्य से पता चल जाता है। आज के जीवन क्या है, आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है हमारी लग्न और लग्न कुंडली से आ जाता है। कर्मों के द्वारा कितना कंट्रोल होता है। जब कुंडली देखते हैं ना तो इवेंट्स तो प्री डिटरमाइंड होते हैं कि यदि बारिश होनी है बारिश तो होगी। लेकिन ज्योतिष के जरिए एक फ्यूचर में हमारे एक दृष्टिकोण चल जाता है जिससे हम छतरी लेके जाते हैं। आपका ही एग्जांपल लेती हूँ कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डायबिटीज निकलती है, शुगर लेवल हाई रहता है तो वो उसके हिसाब से दवाइयाँ देता है। वैसे ही यदि किसी ग्रह संबंधित हमें दिक्कतें आ रही होती हैं तब हम जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह ग्रह संबंधित उपाय बताता है जिससे वह ग्रह हमारे अनुकूल हो जाता है। और अनुकूल भी क्यों हो जाता है यदि इसके बारे में हम बात करें तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को वरदान दिया था। कई कर्म तक यदि उनको वरदान नहीं देते हैं और हमारे कर्मों पर अधिक वो कंट्रोल ही नहीं होता तो भगवान विष्णु की बात ही गलत हो जाती। तो भगवान कहते हैं कर्म करते चलो। गीता में लिखा है